हरे कृष्णा। गीतामृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 20। यहाँ से भगवान हमको आत्मा के लक्षणों के बारे में बताएंगे, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल, कि आत्मा के क्या क्या लक्षण हैं। तो भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 20 भगवान कहते हैं, न जायते म्रियेतो वा कदाचिन न अयम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो भगवान यहाँ पे हमको आत्मा के लक्षण के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, ये जो शरीर है, कोई भी शरीर है जहाँ पे आत्मा है, चाहे वो किसी का भी शरीर हो, चाहे आदमी का शरीर हो या जानवर का शरीर हो, कीड़े का, मकोड़े का, इवन कोई भी किसी का छोटा मोटा कुछ भी है, किसी का भी जो शरीर है जहाँ पे आत्मा है, वहाँ पे नॉर्मली 6 परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं। एक तो है बर्थ, यानी कि हम जन्म लेंगे। दूसरा है ग्रो, फिर हम बढ़ेंगे। तीसरा है मेंटेन, कुछ काल तक हम रहेंगे, वो शरीर कुछ काल तक रहता है। चौथा है बाय प्रोडक्ट, कि वो फिर कुछ परिणाम उत्पन्न करेगा। पांचवा है ड्वेडलिंग, कि वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और छठा है डेथ, यानी कि अंत में जाके वो समाप्त हो जाएगा। तो ये जो 6 परिवर्तन हैं, ये हमारे सब के शरीर में होते हैं। जहाँ पे भी आत्मा है, चाहे वो किसी का भी शरीर हो, उन सब में ये 6 परिवर्तन होते ही होते हैं। देखिए, आत्मा तो इतना छोटा है, जैसे पिछले श्लोकों में भी हमने चर्चा की थी, 1/10,000 पार्ट ऑफ टिप ऑफ हेयर, यानी कि बाल के आगे की नोक के बराबर अगर उसमें से 10,000 हिस्से कर दिए जाएं तो इतना है। तो आत्मा इतना सूक्ष्म है कि हमको दिखाई भी देगा नहीं। तो जहाँ अब ये कोई बोल सकता है कि अगर आदमी कोमा में है तो फिर चेतना कहाँ जाती है, क्योंकि कोमा में तो वो उसका शरीर हिलेगा नहीं। तो चेतना है, क्योंकि आत्मा का लक्षण था कि चेतना है, यह आत्मा का लक्षण था। अगर चेतना है उसमें लेकिन वो कोमा में है, फिर क्या है उसका जवाब? तो उसका आंसर है कि वो सुसुप्ति में है। अभी पिछले 2 श्लोक पहले हमने चर्चा की थी कि सुसुप्ति यानी कि एक लंबी नींद, जैसे कि जिसको कि डीप स्लीप बोलते हैं, उसमें चला जाता है शरीर। तो ऐसे जैसे वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, हमारे सेंसेस से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऐसे है जैसे आसमान में सूर्य है और उसके सामने अगर बादल आ गए, तो ऐसा नहीं है कि वो सूर्य नहीं है, हमको सूर्य दिखाई नहीं दे रहा लेकिन सूर्य आसमान में है। ऐसे ही वो आत्मा सुसुप्ति अवस्था में है कि वो कुछ अनुभव नहीं कर सकता है। अभी देखिए, हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी है। ये जो सोल है, एक्चुअली आत्मा है, हर चीज़ का बेसिक एग्जिस्टेंस है, कि जो भी कोई भी है, कुछ भी जो जीवधारी है, जो पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जानवर, कुत्ता बिल्ली भैंस, कुछ भी है, उन सबका बेसिक है आत्मा। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली में कहीं भी आत्मा के बारे में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में, कोई भी स्कूल में जाएंगे तो बचपन से यही सिखाया जाता है, हु एम आई, कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आत्मा के बारे में कहीं पढ़ाया नहीं जाता। अगर किसी बच्चे ने गलती से एग्ज़ाम में लिख दिया हु आर यू, और उसने लिख दिया कि मैं एक आत्मा हूँ, तो उसको नंबर 0 मिलेगा, अंडा 0 मिलेगा। तो ये ऐसी हमारी शिक्षा प्रणाली है। हमारी जो पूरी शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम यही बताता है कि हम
अच्छे से कैसे आहार, निद्रा, भय और मैथुन कर लें। हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली यही बताती है कि इन चारों चीज़ों को अच्छे तरीके से कैसे किया जाए। अभी तो कर रहे हैं। अब ये देखो, ये आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ये क्वालिटी सभी में होती है। इवन तो कीड़े मकोड़ों में भी ये होती है, जानवरों में होती है, पशु पक्षी सभी में होती है, कीड़ों मकोड़ों में भी होती है। जैसे उसमें श्लोक आता है, शास्त्रों में बताते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो हितेशा अधिक विशेष धर्मेण ही न पशु भी समाना। कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ये जो प्रवृत्ति है ये सभी में पाई जाती है, चाहे कुछ भी होने दो। लेकिन अगर हम इतने स्पेशल क्यों हैं? क्योंकि हम इन चारों चीज़ों को बाकी सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं और हम सब उसी में लगे भी हुए हैं। उन सारे चीज़ों को कैसे अच्छे से अच्छा किया जाए, हम सारे उसी पे लगे हुए हैं। हम जबकि स्पेशल किस लिए होने चाहिए? धर्म, कि हम धर्म का पालन कर सकते हैं। तो बेसिक क्या है? व्हाट इज धर्म? धर्म, और धर्म क्या है? धर्म का मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं इंडियन हूँ, जो भी। धर्म का मतलब ये नहीं है। धर्म का मतलब होता है एक्चुअल में स्वभाव, कि नेचर कैसा है। जैसे गन्ने का धर्म है मिठास। अब गन्ने से आप मिठास को अलग नहीं कर सकते, ये उसका धर्म है। करेला है, करेले का धर्म है कड़वापन, आप उससे कड़वापन नहीं दूर कर सकते। तो ये जो सोल है, आत्मा है, आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म वही है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। भगवत गीता के बारे में ज्ञान जानना है, अपने बारे में ज्ञान जानना है, तो ये आत्मा का धर्म है। तो ये जो आत्मा के लक्षण है, भगवान आगे भी कंटिन्यू रखें। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।